भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के आश्रित जनों के मंगलमय चरित्रों को हम इस कक्षा में श्रवण कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो हम चरित्र आजकल श्रवण कर रहे हैं वह नित्य लीला पृष्ठों विष्णु शिष्य भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। कल हमने श्रवण किया जो उन्होंने भृत्येर परिचय मीन्स जो दास का परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है भगवान के सेवक का, वो जो उन्होंने एक प्रबंध लिखा, एक ऐसे लिखा, वो हमने कल उसका भावार्थ भी श्रवण किया। इससे आगे हम आज श्रवण करते हैं। वो प्रचार में थे रंगून, प्रचार के समय, और उनका एक प्रसंग आता है कि कोई बड़े अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं, इंजीनियर पद पर पहले कार्य कर चुके हैं, लेकिन एज ए व्यवसाय वो स्वीट्स वगैरह का कार्य भी करते हैं। तो ये उनके शॉप पे जाते, उनसे मित्रता सी हो गई है, लेकिन एक दोनों में डिस्कशन चलता कि बताओ इस जगत में श्रेष्ठ कौन है। तो वो व्यक्ति जो बोल सकते हैं, जिनको भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी, जो जिनको बोल सकते हैं, यहाँ पे तो माँ काली सीधे नाम दिया गया है, उनको वो श्रेष्ठ कहते हैं और इनके आराध्य है भगवान कृष्ण। तो दोनों में वाद विवाद होता, तर्क होता, बताओ कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। और वो साथ में वो व्यक्ति इनसे जो परिचित हैं वो कोशिश करते हैं कि आप मेरे इस शॉप पे आए, आप थोड़ा सा यहाँ पे मिठाई ग्रहण कीजिए। तो कहते कि ना, जो मेरे श्री हरि को सम्मान नहीं कर सकता, उनका मैं दिया कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। एक बार फिर एक सीन हुआ कुछ दिनों के दौरान ही, जो वो दुकान वाले हैं, स्वीट्स वाले, उनका कोई रिलेटिव शरीर छूट गया उनका। तो फिर वो लोग उस शरीर को ले जाते देह को ले जाते हरि बोल कर रहे हैं, राम नाम सत्य, इस प्रकार की ध्वनि कर रहे हैं। अभी तो जो रेगुलर प्रचलन में है वो है राम नाम सत्य है, लेकिन जो सनातन परंपरा के हिसाब से भगवान विष्णु के अनेक नामों को पुकारा जाता है। जैसे हरि बोल, या वृंदावन में होंगे तो राधे राधे करेंगे, फिर वो राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री हरि के निमित्त ही उच्चारण किया जाता है। आज जो राधा रमन ब्रह्मचारी, उन्होंने देख लिया, अच्छा ये वैसे तो मुझसे तर्क वितर्क करते हैं, अब मुझे पॉइंट मिल गया। फिर वो कुछ दिन तक नहीं गए उनके यहाँ पर। कुछ दिन के बाद गए तो वो दुकानदार पूछता कि अरे तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए मेरे पास, क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मुझे कुछ दुख हो गया था मन में, और कुछ ऐसे ही मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो उन्होंने बोला अरे मैंने ऐसा क्या आचरण कर दिया जो आप डिस्टर्ब हो गए, मुझसे बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, आप उस समय उस शव को ले जाते समय जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हरि हरि बोल इस प्रकार कहते हुए शमशान की ओर जा रहे थे। तब मेरे मन में ये विचार आया कि ये तो इतने बड़े काली भक्त हैं, और आज ये क्यों हरि हरि बोल कह रहे हैं, ये क्यों नहीं अपने आराध्य जो हैं उनका नाम बोल रहे हैं, ये हरि नाम क्यों कर रहे हैं। तो अब वो जो दुकानदार है वो तो समझदार व्यक्ति तो थे ही, वो समझ गए पॉइंट को। उन्होंने बोला ठीक है, आज से मैंने मान लिया आपके श्री हरि ही एकमात्र आराध्य वस्तु हैं। जो कुछ आपद विपद सुख दुख आखिर में हरि को छोड़कर कुछ नहीं होता है। जो सार है जगत का किसी भी परिस्थिति में, वो क्या है, श्री हरि। यहाँ तक कि संसार से मुक्त भी नहीं होता। इसलिए आज से मैं स्वीकार करता हूँ कि श्री हरि ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ का तात्पर्य कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा रही है कि भैया जो पीएचडी होल्डर है वो ज्यादा बड़ा है या सेकंड वाला ज्यादा बड़ा है, ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। यहाँ पर बात आ रही है आराध्य की। तो सर्वश्रेष्ठ आराध्य, शास्त्रों में भी, वैदिक साहित्य में
अलग अलग जगह स्पष्ट किया जाता है। आराधना नाम विष्णु आराधना, भगवान नारायण की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है कि कोई किसी देवी देवता की उपासना करते तो हम झगड़ा करेंगे ऐसे। वो तो ये सार्वभौमिक सत्य है कि भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है। आराध्यों में आराधना नाम विष्णु आराधनम। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर घटना का उल्लेख है। एक बार वो जिसको वर्मा बोला जाता है ब्रह्मदेश, वहां पर जब प्रचार कार्य में थे तो एक बार उन्होंने देखा एक पर्वत के पास एक झरना है। वहां देखने गए, ऐसे घूमते घूमते तो देखा कि एक पत्थर पर बैठ के एक नवयुवक, एक किशोर अवस्था वाला बच्चा, किशोर अवस्था का एक बालक वहां पर बड़े ही करुण स्वर से, बड़े दिल से, जिसको बोल सकते हैं भावपूर्ण होके बढ़िया सा दुनियादारी का कुछ गाना गा रहा था। तो उसको सुनकर इनके हृदय में विचार आया कि अरे, कोई इतना डूब के, इतना खो के अगर भगवान के लिए ये करे तो फिर क्या नहीं हो पाएगा, सब कुछ ही संभव हो सकता है। तो फिर उन्होंने फिर ठाकुर जी के लिए कीर्तन लिखा उस भाव से, वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन चलिए इससे अब आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मदेश प्रचार कार्य की सफलता से श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत संतुष्ट होकर श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी को भक्ति शास्त्री उपाधि से विभूषित किया। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वो एप्रिसिएशन बहुत अच्छे से जानते थे। तो जो भी कोई ईमानदारी से कोई अच्छी सेवा करता तो उसको अप्रिशिएट करते, उसके लिए वो अलग अलग प्रकार के टाइटल उनको दिए जाते, किसी को भक्ति शास्त्री, किसी को अलग अलग टाइटल। इनके सुमधुर कंठ से पाठ, कीर्तन, नृत्य, भाषण के समय श्रीधाम नवद्वीप मंडल परिक्रमा के अंत में श्री नवद्वीप धाम प्रचारिणी विश्व वैष्णव राजसभा के सभापति जगत गुरु श्री श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने अपने स्नेह स्निग्ध श्री चरणाश्रित सेवक श्रीपाद राधा रमन ब्रह्मचारी को निज स्वहस्त लिखित श्री गौराशीर्वाद पत्र में राग कुमुद उपाधि से भी सम्मानित किया। उनके जो भगवान के लिए वो विशेष प्रकार से सुमधुर कंठ से जो कीर्तन करते हैं तो उनको आशीर्वाद स्वरूप उपाधि दी राग कुमुद की। एक जनवरी सन 1937 प्रातः 5:30 श्रील प्रभुपाद ने अंतर्धान लीला की। अचानक यह हृदय विदारक संवाद शाम को मद्रास मठ में पहुंचा। यह सुनकर, और फिर ये विदेश प्रचार से भारत आए थे, यह सुनकर ट्रेन द्वारा कलकत्ता बाग बाजार गौड़िया मठ आए। इस सोचनीय अवस्था में कुछ दिन मठ में रहकर श्रीमद भक्ति भूदेव स्वाति महाराज और श्रीपाद गोपाल दास प्रभु के साथ पूरे भारत में श्रीमन महाप्रभु एवं श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार किया। और उसके बाद कुछ समय बाद जो उनका पूर्वाश्रम का जो स्थान है नारमा, वहां पर लौट आए। और जो श्री राधा रमन ब्रह्मचारी जब वो वापस घर पर गए, उनके पारिवारिक जन, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, उन्होंने जब सुना श्रील प्रभुपाद के बारे में और जो समय की वर्तमान परिस्थितियां थी तो वो उनको भी बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मचारी जी पूर्वाश्रम में एक कमरे में रहकर निरंतर हरिनाम जप और रो रो कर श्रील गुरुदेव प्रभुपाद की याद करते थे। और इसके साथ साथ एक घटना हुई, जब वो वापस चले गए घर पर और अब एकांत में अपने कमरे में रहते, एक कमरे में, और निरंतर हरिनाम करते, अपने गुरुदेव को स्मरण करते, तो जो उनके पिताजी हैं, जो इतने खुद से ही इतने सिंसियर भक्त हैं भगवान के और महान ज्योतिषाचार्य भी हैं, फिर उन्होंने जब अपने पुत्र की स्थिति देखी तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपने जो उनको उनके पास जो विद्या है, उन्होंने फिर उनकी जन्म पत्री खोलते और उस पर विचार करते कि इसके साथ होने क्या वाला है, मेरे पुत्र के साथ आगे।
तो देखते हैं, राधा रमन के जीवन में संसार नहीं संन्यास के पूर्व लक्षण है। वो देखते कि इसके जो जन्म पत्री है इसके हिसाब से तो इसके ग्रस्त होने के कोई ऐसे इसमें लक्षण नहीं है संन्यास आश्रम के, लेकिन फिर भी ये घर वापस आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुत्र तो पुकारते ही अपने कमरे में एकांत में अपने गुरुदेव को रो रो के। अब पिताजी के भी गुरुदेव वही हैं, तो वो भी प्रभुपाद को ही पुकारते, हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, आपके सेवक राधा रमण पर कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरा ज्योतिष विचार कभी मिथ्या नहीं हो सकता, आप रक्षा कीजिए प्रभुपाद, रक्षा कीजिए। इस प्रकार के माता पिता मिलना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गुरुवर्ग की बहुत बड़ी कृपा। इस लेवल के सोच वाले माता पिता, अभी जो माता पिता होते हैं जगत में सोचते कि अरे गलती से भक्ति में ना चला जाए, या ऐसे भी माता पिता हैं जो सोच रहे हैं, पिताजी स्वयं विचार कर रहे हैं कि मैंने तो देखा है कि इसका सन्यास के लक्षण है, पर ये घर कैसे वापस आ गया? तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जो ये कैलकुलेशन है ज्योतिष की तो गड़बड़ नहीं हो सकती, पर ये क्या हो रहा है इस राधा रमन के साथ, आप इस पे कृपा कीजिए। ऐसे माता पिता का मिलना बहुत ही रेयर है इस जगत में। इधर और जो माता जी है वो थोड़ा डिफरेंट सोचने लगी। इधर माता श्री ने पुत्र को इतने वर्ष बाद घर आए देखकर अब वो कुछ और सोचने लगी, जो माता जी लोग प्लानिंग करते हैं, सोच रहे हैं अरे इसकी अब शादी करा देते हैं, और एक कन्या भी चूज कर ली कि बस चलो कन्या के आशीर्वाद के दिन, और विवाह की डेट भी फिक्स हो गई। अब हम जो घटना सुनने वाले हैं वैसे अविश्वसनीय है, पर ये हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि सतयुग में हुई, कि द्वापर में या त्रेता में या कलयुग के प्रथम चरण है, ये अभी हुई है विद इन 100 ईयर्स, 100 ईयर्स से भी कम ही। तो जैसे कल शादी होनी है, तो आज की जो रात्रि है उसमें राधा रमन को शयन कक्ष में शिल प्रभुपाद ने साक्षात रूप से दर्शन दिए। इसीलिए आप कल भी आपने श्रवण किया, जो उनका लिखा प्रबंध है उसमें भी श्रवण किया गुरुदेव के तत्व को, और आज सुबह जो श्रीमद् भागवतम क्लास थी उसमें भी आपने श्रवण किया कि जो गुरु वर्ग है वो हमारे फ्यूचर को भी जानते हैं। फ्यूचर मीन्स अगले 1 आध साल वाला फ्यूचर नहीं, अगले जन्मों वाला फ्यूचर भी, और हमारा पास्ट भी जानते हैं, जन्मों वाला पास्ट भी। तो वो ऐसे नहीं है न मर्त्य बुद्धि आसूया, भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव आचार्य माम विजानियान, आचार्य को मेरा स्वरूप समझो और मर्त्य बुद्धि नहीं करनी। तो श्रील प्रभुपाद, हम तो इस जगत की दृष्टि से देखे तो ये व्यक्ति तो मर गया, अब तो एक गया वही कहीं भी चला गया, लेकिन ऐसे गुरु वर्ग ऐसे नहीं होते जो आचार्य पद पर है। जो गुरु वर्ग है श्रेष्ठ जन, वो हम जैसे नहीं होते कि मर गए तो मर गए, वो अंतर ध्यान होते, केवल तिरोभाव होता है उनका, मरते नहीं है, मरण नहीं होता। क्योंकि आप निरंतर सुनते हैं गुरुदेव के मुख से, अन्य वैष्णव जनों के मुख से, भक्त का मरण नहीं होता, भक्त भगवान की लीला में जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने एक दिन पहले रात्रि में उनको उनके कमरे में साक्षात रूप से दर्शन दिया। उनके दर्शन मात्र से ही राधा रमन चरणों में गिरकर प्रणाम करके बहुत रोने लगे। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, राधा रमन, तुम यह कौन सा जीवन बिताने जा रहे हो? तुम क्या घर में रहकर संसार करने के लिए मेरे पास आए थे? तुम्हारा इस प्रकार जीवन बिताना ठीक नहीं, तुमको सन्यास ग्रहण करना होगा। सन्यास लेकर समस्त विश्व में श्रीमन महाप्रभु की निर्मल प्रेम भक्ति धर्म और हरिनाम संकीर्तन बृहद रूप से प्रचार करना होगा। श्रील रूप रघुनाथ और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की शुद्ध भक्ति की कथा का प्रचार करना होगा। मठ मंदिर करके जगत में जीवों के लिए यथार्थ मंगल का मार्ग दिखाना होगा। और साथ साथ उन्हें बता भी दिया, ये तो बोला ही सन्यास लो, तुम शादी के लिए नहीं हो बेटा, इसके लिए नहीं आए थे तुम बचपन से मेरे पास। माता पिता अपने हाथ से छोड़ के गए कि गुरुदेव इसको रखो, और ऐसे व्यक्ति, ऐसा भी टाइम आ गया कि उनको फिर आना वापस आए, फिर ऐसा भी हो गया, ऐसे सीन यहाँ तक पहुंच गई कि बस कल शादी। ऐसे टाइम में भी गुरुदेव कभी भूलते नहीं है शिष्य को। इसीलिए कहा जाता है कि जो गुरु संबंध है वो ऐसा नहीं है कि हमने सत्संग ले लिया, कि कोई बाबा जी से ऐसे दीक्षा ले ली, ज्ञान ले लिया, जैसे इस जगत में सुनते ही हम नॉर्मली ये वर्ड्स, ज्ञान ले रखा हमने तो हमने सत्संग ले रखा। ऐसा नहीं है गुरु शिष्य का रिलेशन। गुरु शिष्य का रिलेशन वो है जिसके लिए शास्त्र भी, वेद भी कहते हैं ओम सहना सहना ओम सहना भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।
कि हम दोनों का साथ साथ हम दोनों आगे बढ़े भक्ति पथ पर और भगवत धाम तक साथ साथ चले। ऐसा होता है गुरु शिष्य का रिलेशन। जिस जगत में सारे रिलेशन उन सबसे महान रिलेशन और नित्य रिलेशन। वैसा नहीं कि कोई बाबा जी टक्करे थे भैया, किसी ने बताया था ये महाराज जी हैं, इनके शिष्य हो जाओ, ज्ञान ले लो। गुरु शिष्य का रिलेशन एक शाश्वत रिलेशन है। साथ साथ उनके गुरुदेव ने ये तो बोला ही तुम सन्यास ग्रहण करो, तुम्हारे लिए संसार नहीं है। ये भी बता दिया कि किससे ग्रहण करो। श्रीमद भक्ति विचार यायावर महाराज से सन्यास लेकर तुम सब मिलजुल कर श्रीमद महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना। जगत में प्रत्येक मानव के निकट गौर सुंदर और श्री भक्ति विनोद ठाकुर की कथा पहुंचाने की व्यवस्था करना। जो हम सब भी सोचते हैं ना, हम बोलते हैं बस यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतुम, रट लिया बस बोलते हैं। लेकिन उसको समझना उनकी प्रसन्नता है किसमें, यस्य प्रसादात है किसमें। यस्य प्रसादात है श्री गौर सुंदर की और श्री भक्ति विनोद ठाकुर की धारा को प्रत्येक जन जन तक पहुंचाओ। ये है यस्य प्रसादात की डेफिनेशन। तुमको बहुत काम करना होगा, कोई चिंता मत करो, हमेशा के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इतना कहकर श्रील प्रभुपाद अदृश्य हो गए। श्री राधा रमन ब्रह्मचारी तत्क्षणात परमानंद परमोल्लास से यह शुभ संवाद देने के लिए अपनी हरिनाम मालिका लेकर दौड़कर पिताश्री के कमरे में गए। ऐसा ऐसा पिता पुत्र का रिलेशन है, कितना मधुर रिलेशन है वो। क्योंकि पिताजी को भी यही टेंशन थी कि अरे इसके भाग्य में तो ये तो सन्यास योग है और बचपन से हमने सरेंडर भी इसको ऐसी जगह करवा दिया, सही जगह, फिर भी ऐसा कैसे हो गया, ये घर आ गया। माँ ने तो शादी का भी सब प्लान भी बना दिया, कल शादी होने भी वाली है कल। लेकिन जब प्रभुपाद वहां पर आए तो फिर वो फटाफट अपने पिताजी के पास गए, पिताश्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पिताश्री ने पुत्र को हृदय से लगाकर आंसू बहाते हुए कहा, रहने दो, तुमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ब्लूटूथ फिट था उनमें कि उनको पता चला उनको भी पता चल रहा। राधा रमन ज्योतिष शास्त्र कभी झूठा नहीं, बिल्कुल सत्य है, पर लेकिन यथार्थ रूप में उसको अगर अध्ययन किया जाए, साथ में कंडीशन भी है। ऐसे नहीं कि हम ये लाइन सुने तो कल ही भागे, कहाँ है पंडित जी बताओ मुझे क्या है मेरे भाग्य में। ऐसे ज्योतिषाचार्य मिलना भी बहुत रेयर है। उनके पिताजी का जो मेन गुण है, एज ए क्लास टीचर मुझे ये सब चीजें आपको कंफर्म करते जाए, साथ साथ क्लियर भी करनी होती है कि जो मैं बोल रही हूँ उसकी मीनिंग है क्या। क्योंकि मैं तो परमहंस हूं नहीं कि मैं कुछ भी बोल दो हो गया, मुझे साथ साथ उसको समझाना भी होगा, एक्सप्लेन भी करना होगा। ज्योतिष शास्त्र है बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन उस लेवल के पर्सन भी चाहिए विद भगवत भक्ति भी हो ज्योतिषाचार्य के जीवन में, तब उनकी प्रिडिक्शन सही सही हम पे अप्लाई हो पाएगी। क्योंकि जब हमने भगवान को सरेंडर कर दिया तो जो सूर्य चंद्र सारे ग्रह हैं वो वैसे हमारे साथ वर्किंग नहीं करेंगे जैसे अन्यों के साथ, हमारे साथ वो वैसी वर्किंग करेंगे जैसी हमारी भक्ति होगी। ठाकुर जी के प्रति अगर हम लालची हैं, नहीं, वो हो सकते कृपण है, कंजूस है, या सेवा में सही से नहीं चलते, तो वो उस प्रकार से दंड देंगे। अगर हम ठीक से हरि भक्ति करें तो उस प्रकार से चलेंगे, साधारण लोगों जैसे वो प्रभाव नहीं डालेंगे फिर। तो उनके पिताजी एक भगवत भक्त हैं। ऐसे ज्योतिषाचार्य जो अपने बेटे को अपने हाथ से, छोटे से 8-10 साल के बच्चे को दे के आ जाता है कि लो बाबा जी रखो इसको, सिखाओ इसको भजन, रखो प्रभुपाद इसको सेवा में अपनी। ऐसे ज्योतिषाचार्य हो। राधा रमन ज्योतिष शास्त्र कभी झूठा नहीं, बिल्कुल सत्य है। श्रील गुरुदेव परम करुणामय अंतर्यामी दीन बंधु एवं शरणागत पालक हैं। पिताजी ही गुरु महिमा पुत्र को सिखा रहे हैं कि जो गुरुदेव है परम करुणामय है, अंतर्यामी है, अंतर की सब बातें समझने वाले, सब जानने वाले हैं, दीन बंधु हैं, शरणागत पालक हैं। श्री भगवान दीन वत्सल और शरणागत के प्रति सदा ही परम दयाशील होते हैं। आज मेरे आनंद की सीमा नहीं, आज जो मेरी प्रसन्नता वो लिमिटलेस है। श्रील गुरुदेव प्रभुपाद ने तुमसे जो कहा तुम केवल उनका ही वह पवित्र आदेश पालन करने के लिए सदा ही तैयार रहो, तुम्हारा परम मंगल होगा। ऐसे पिताजी किसको मिलेंगे जो बोले, जो गुरुजी ने बोला वही कर तो बेटा। वो ये नहीं कि बेटा ये गुरुजी के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते, माला कर लो ठीक है अच्छी बात है, पर इतना ज्यादा भी तो नहीं घुसते। ऐसे माता पिता नहीं, ऐसे माता पिता जो बोले, जो गुरुजी ने बोल दिया बेटा वही ठीक है और बस उसके अलावा सब देख लूंगा मैं, तो जा तो कर।
तुम्हारा परम मंगल होगा। श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण करना ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। तुम्हारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य क्या है? यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद से बहुत रेयर है, ऐसे रेयरेस्ट बोल सकते हैं कि बस रेयर से भी रेयर ऐसे माता पिता का उपलब्ध, पिताजी ऐसे जो उपलब्ध हो जाए कि जो बोले बस यही तुम्हारे जीवन का गोल। और ये इतना रेयर भी नहीं जितना कहा जा रहा। वैदिक जो हमारी संस्कृति है उसमें ये नॉर्मल बात है। जो वैदिक संस्कृति के हिसाब से बोला ही जाता है कि एक एक संतान तो धर्म के लिए ही होती है, वो पहले से ही व्यवस्था की जाती है। वो आज की व्यवस्था में मैच नहीं हो पा रहा क्योंकि होती ही एक संतान है, तो वो भी धर्म के लिए भेज दे तो हमारे लिए क्या बचे। इसीलिए पहले विधान ये कि एक संतान तो कम से कम ज्यादा दे सकते हो वो अच्छी बात है, पर एक तो दो कम से कम धर्म के लिए। और जो शास्त्रों में माता पिता की जो डेफिनेशन है या पति पत्नी की जो डेफिनेशन है या स्वजन बंधु की जो डेफिनेशन है, माता न सस्यात पितरो न सस्यात स्वजनो न सस्यात, कौन? वो माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो वेल विशर नहीं है। कौन? जो उस जीवात्मा को जिसका उससे कनेक्शन है, रिलेशन है, उसको इस संसार समुद्र से पार जाके भगवत चरणों तक पहुंचने की साइंस न बता दे, वो जो कंफर्म न कर दे कि ले ये है प्रोसेस, तो इससे भगवान तक ही जा। भगवान ही वास्तविक माता पिता है। जो माता पिता ये सिखा देंगे कि बेटा हम तो आर्टिफिशियल हैं, थोड़ी देर के लिए बना रखा हमें, वास्तविक माता पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दे संतान को, वही वास्तविक माता पिता है। इसलिए आप लोग अधिकतर कभी सुनते होंगे गुरुदेव की कथाओं में अचानक से क्वेश्चन उठाते हैं, सच्चा पति कौन कौन है तुम में से, बताओ बताओ बताओ, सच्चा पिता कौन कौन है? तो वो सच्चा पति, सच्चा पिता, सच्चा माता, उसकी डेफिनेशन यही है शास्त्र के हिसाब से। जो यम दंड से छुड़वा के भगवत चरणों तक पहुंचा दे, वही वास्तविक रिलेशन है। वो कोई सा भी रिलेशन हो सकता है, वो मित्रता का हो सकता है। बहुत सारे भक्त ऐसे जो अपने मित्रों की वजह से इस लाइन में लग गए, और ऐसों में से भक्त तो मैं नहीं हूँ, पर ऐसों में से ही हूँ मैं। मेरे भी ऐसे मित्र की एक सहेली के माध्यम से इस जगत में प्रवेश मिला गुरुदेव के पास। तो आपके कोई भी रिलेशन हो, वही सच्चा रिलेशन है जिसके माध्यम से आप भगवत चरणों की ओर अग्रसर हो सकते हैं, गुरुदेव की सेवा में तत्पर हो सकते हैं। आज श्रील प्रभुपाद ने, अच्छा, तब मैं सुखी रहूंगा यह मेरा आदेश है। उनके पिताजी आगे बोलते हैं मुझे भी हैप्पी करना है ना, जैसे बोला जाता है कि माता पिता भगवान के जैसे होते, भगवान समान है, माता पिता की सेवा करो, पितृदेवो भव मातृदेवो भव। तो वो पितृदेव स्वयं कह रहे हैं तभी मैं सुखी रहूंगा, यह मेरा आदेश है, तुम गुरुदेव की आज्ञा पालन करो तभी मैं हैप्पी हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई इनोसेंट, जब कोई ईमानदार शरणागति लेता है किसी वैष्णव की, उनके अनुगत्य में भगवत भक्ति के लिए अग्रसर होता है, तो जो हम बोलते हैं ना कि एक जीवात्मा पे जन्म लेते तीन कर्जे हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ पितृ ऋण, जो हम बोलते हैं, जब कोई सिंसियरली भगवान की सेवा के लिए किसी गुरु वैष्णव के निकट शरणागत होता है और उस सेवा कार्य में लग जाता है, तो इन ऋणों से खुद ही ऋण हो जाता है। क्योंकि इसको एक सरल से लोकल से ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम पे कर्जा है 100 रुपए का, बहुत बड़ी बात है भाई 100 रुपए का कर्जा, क्योंकि इनकम 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा लिंक ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो करोड़पति है, चलो अभी हम अरबपति नहीं बोलते, करोड़पति ही बोलते, तो क्या उसके लिए बड़ी बात रह जाएगी वो 100 रुपए का कर्जा? नहीं, बहुत ईजी होगा, तो 1 सेकंड में ऐसे ही हो जाएगा, तुरंत गूगल पे हुआ, हो गया, है ना। ऐसे ही जब कोई किसी अच्छे वैष्णव के, अच्छे वैष्णव मीन्स क्या, भगवत भक्त, एक निष्ठ जो कृष्ण भक्त हो, भगवान श्री हरि का, भगवान नारायण का जो एक निष्ठ भक्त हो, ऐसे साधु जन के चरणों में जिन्होंने शरणागति ले ली और ईमानदारी से उनकी प्रसन्नता के लिए लग गए, तो उनको फिर अलग अलग कर्जे नहीं देने पड़ते। देव ऋण निपटाओ, ऋषि ऋण निपटाओ, मातृ पितृ ऋण निपटाओ, उनके सब निपट जाते हैं। आज श्रील प्रभुपाद ने इस अभागा दीनहीन की प्रार्थना ग्रहण की, इससे बढ़कर मेरे जीवन में परम आनंद और क्या हो सकता है। उनके पिताजी बोलते हैं कि इससे बढ़ के और क्या आनंद होगा, जो मैं इतने दिनों से तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, आज श्रील प्रभुपाद ने वो सब स्वीकार कर ली। यह कहकर श्री राधा रमन के सिर पर दोनों हाथ रखकर प्रचुर आशीर्वाद दिया, और साथ में प्रैक्टिकली भी कुछ कार्य किया। ये तो इधर इमोशनल हो गया सारा पार्ट,
लेकिन एक प्रैक्टिकल समस्या भी तो खड़ी है। जो लड़की वाले वहां तो सब बारात की तैयारी हो गई है, कल तो शादी ही होनी है। वो प्रैक्टिकल समस्या भी तो है। हम तो अभी सुन रहे, बहुत अच्छे से एक कथा के रूप में, एक स्टोरी के रूप में सुन रहे हैं, लेकिन जब ये हुआ होगा तो कितनी बड़ी सीन होगी कि जो दूल्हा है, कल जिसको दूल्हा होना, वह सन्यासी होने की तैयारी हो रही। तो वो कितनी विकट परिस्थिति होगी अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम सोच पाए। तो उनके पिताजी ने उनकी माँ को बोला, राधा रमन की माता श्री रत्नमयी देवी से कहा, इस शुभ यात्रा में राधा रमन को कोई बाधा मत देना। उन जो कर सकती है टेंशन, उनको बोला डोंट डिस्टर्ब, अभी बीच में मत घुसना। सीधे उनको क्लियर कर दिया, प्रैक्टिकली भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे। उसको जाने दो, यह मेरा आदेश है। तुम माता होकर अपने पुत्र को प्राण भरकर आशीर्वाद करो, जिससे वह श्रील गुरुदेव प्रभुपाद का पवित्र आदेश पालन करके जीवन सार्थक कर अपना कर्तव्य निभाए। माताजी तो करती ना सारा इमोशनल ड्रामा, सारे ठेकेदारी माताजी वर्क की होती इमोशनली। देखो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे, क्या बोलेगा समाज, दुनियादारी, हमें तो यहीं रहना, तो ही जाएगा, हम कैसे मुंह दिखाएंगे, लड़की वालों को क्या बोलेंगे। ऐसा ही था तो 1 महीने पहले बोल देता, ऐसा जो जो भी सोच सकते हैं आप लोग, और ज्यादा आप लोग सोचिए। जो जो भी हो सकता था, तो पिताजी ने पहले फुल स्टॉप लगा दिया। कुछ उंगलीबाजी मत करना, उसको आशीर्वाद दो ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सके। जमींदार परिवार का आबाल वृद्ध, दास दासी, सभी दर्शक वृंद इस अलौकिक दृश्य के एकमात्र साक्षी हैं। मातृ देवी ने दोनों आंखों में अश्रु बहाते हुए अपने पुत्र को हृदय से लगाकर स्नेह विवल सत्व चुंबन लेते हुए रो रो कर आशीर्वाद देते हुए कहा, बाबा, तुम जिस काम के लिए इतना कठिन मार्ग चुनकर आगे जा रहे हो, अवश्य ही वह पूरा करना, तब हम सब सुखी होंगे। माँ ने क्या बोला कि जब जा रहे हो तो उसको पूरा ही करना, फिर तभी हम चैन से रहेंगे। ये नहीं हो कि तो आधे से फिर वापस आ जाए, अब अच्छे से करना उसको कंप्लीट। यह कहकर राधा रमन के हाथों में 6.5 आना, उस समय के जो पैसे थे, पैसा देकर कहा, जाते समय भूख लगे तो कुछ लेकर खा लेना। इतना ही कहकर पुत्र को विदा दिया। राधा रमन ब्रह्मचारी ने पिता माता को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कुल के आराध्य देवता श्री श्री राधा किशोरी मोहन जू हरि बोल, श्री श्री राधा किशोरी मोहन जू को पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करके नित्य काल के लिए संसार से विदाई लेकर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधा किशोरी मोहन जू, पुनः पुनः जय ध्वनि के साथ घर से निकलकर समस्त जगतवासियों के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। इसमें समझने के लिए ये बात है कि गुरुदेव कभी छोड़ते नहीं है व्यक्ति को, क्योंकि हमारे सरेंडर में गड़बड़ हो सकती है, उनके स्वीकार करने में गड़बड़ नहीं है। दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारे सरेंडर में गड़बड़ हो सकती है, उनके स्वीकार करने में गड़बड़ नहीं है। ये हमारे लेवल पे, क्योंकि हम विषयों में रात दिन रहने वाले जीव है ना, हमारे सरेंडर में गड़बड़ है कि जब वो आएंगे हमारे आसपास तो हमें लगेगा गुरुजी गुरुजी, फिर जब वो गए तो हम तो सब फिर से स्वच्छंद हो गए। दुनियादारी, इसकी शादी, उसका मुंडन, इसका ऐसा, वो मर गया, उसका ये, उसकी 13वीं, उसकी बरसी, सब शुरू हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे क्या गुरुदेव। लेकिन वो नहीं भूलते, हमें हमेशा हमें स्मरण रखते हैं। उसी रात्रि में श्रीमद भक्ति विचार यायावर महाराज जी को श्रील प्रभुपाद ने दर्शन देकर कहा, राधा रमन तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उसको रेमुणा खीरचोरा गोपीनाथ के सम्मुख संन्यास देना। इतना कहकर अदृश्य हो गए, और उनको तो दर्शन देके बोला कि आप उनसे संन्यास लेना। जिनसे संन्यास लेना बोला उनको भी दर्शन दिया, उनको भी बता दिया राधा रमन आएगा, उनको खीरचोरा गोपीनाथ के सम्मुख अपनो संन्यास देना। तो ऐसे गुरुदेव किसको प्राप्त होंगे, ऐसी गुरु परंपरा। ये जो हम सब ये सीरीज सुन रहे हैं, पहले हमने सुना गौर पार्षद, तो लगा कि अरे ये तो वाह बहुत बढ़िया हो गया। अब उससे भी थोड़ा और अंदर घुसे, वो सब भी थोड़ा दूर दूर के ना, हमें वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल हमारी एक पीढ़ी आगे के ही है। जस्ट गुरुदेव के परम गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद, तुम्हारे कितने नजदीक हैं कि हमारे गुरुदेव के दादा गुरु के विषय में, जो हमारे गुरुदेव के गुरु वर्ग हैं, जस्ट उनसे पहली पीढ़ी, उनके चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं।
तो हम उन सब के बारे में जब श्रवण करें, उन सबकी कृपा भी तो मिल रही है। वो हम जैसे तो नहीं कि मर गए तो मर गए, वो भगवान के धाम जाते हैं, वो मरते नहीं। तो वो भी तो हम सबको आशीर्वाद देते होंगे कि वाह। इसीलिए वैष्णव के लिए वाह पुष्पांजलि दी जाती है, उससे उनकी कृपा प्राप्त होते है। श्री राधा रमण ब्रह्मचारी जी ने मेदिनीपुर सी बाजार स्थित श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में आकर पूज्य पाद श्रीमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज को प्रणाम किया। साथ साथ श्रील महाराज ने अपने गुरु भ्राता ब्रह्मचारी जी को हृदय से लगाकर आंखों में आंसू भरकर कहा, भाई, मैं रात्रि से किसी को कुछ न कहकर केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। श्रील गुरुदेव ने तुम्हारे सन्यास के लिए मुझे आदेश दिया। और जब वो वहां पर पहुंचे, तो जो भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज है, उन्होंने सीधे उनको हृदय से लगाया और बोला कि मैं कल रात से बिल्कुल चुपचाप हूँ, किसी से कुछ बातचीत नहीं की, बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव ने मुझे ऐसे ऐसे आदेश दिया है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। फिर श्रीपाद हयग्रीव प्रभु, जो हमारे परम गुरुदेव हैं, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, वो भी वहीं पर उपस्थित हैं, ने अपने गुरु भ्राता को देखते ही हृदय से लगाकर आंसू बहाते हुए कहा, भाई, आज मेरी आंखों के आंसू सार्थक हुए। मीन्स उनके जाने के बाद वो भी उनके लिए अश्रुपात कर रहे थे। जो एक सतीर्थ वाला रिलेशन है ना, गुरु भ्राता वाला, वो ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक रिलेशन हमेशा रहने वाला है। श्रील गुरुदेव ने इस दीन अधम की प्रार्थना श्री चरणों में स्वीकार कर ली। आज मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। यह कहकर उन्होंने उन सभी ने एक स्वर में उच्च हरि बोल, उन सभी ने एक साथ उच्च स्वर से जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव पुनः पुनः कहकर परमानंदोत्सव मनाया। पूर्व निर्धारित दिन अनुसार समस्त गुरु भ्राताओं के साथ श्रीपाद राधा रमण ब्रह्मचारी जी को लेकर श्रीमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज वे जो खीरचोरा गोपीनाथ है मंदिर है, वहां पर उपस्थित हुए और शाम को श्री गोपीनाथ जी का दर्शन और उनकी महिमा कीर्तन के साथ साथ बहुत नृत्य गीत के द्वारा उपस्थित समस्त लोगों को परमानंद प्रदान किया। और 12 फरवरी 1942 बृहस्पतिवार प्रातः काल में श्री राधा रमण ब्रह्मचारी जी की त्रिदंड संन्यास लीला शुभ अनुष्ठान में श्रील श्रौती गोस्वामी महाराज एवं श्रील वैखानस गोस्वामी महाराज के पौरोहित्य में जो पौरोहित्य कार्य थे उन्होंने संपन्न किए। श्री विष्णु यज्ञ होमादि कार्य सुसंपन्न हुआ। श्रील प्रभुपाद के कृपा निर्देशानुसार श्रीमद भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी ने श्रीपाद राधा रमण ब्रह्मचारी जी को श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी की सत्क्रिया शार दीपिका और श्री नारद पंचरात्र के विधानानुसार श्री गोपीनाथ जी के सम्मुख त्रिदंड एवं संन्यास मंत्र प्रदान किया। इसी के साथ समस्त गुरु भ्राताओं की इच्छा अनुसार पूर्व से श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए हुए प्रिय शिष्य को राग कुमुद अलंकार के भूषण से भूषित राधा रमण ब्रह्मचारी जी श्रील प्रभुपाद के भवितव्य इंगितानुसार, जैसे प्रभुपाद जी ने उनके लिए बोला था, त्रिदंडी भिक्षु भक्ति श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज नाम से वैष्णव जगत में, गौड़ीय वैष्णव जगत में आदरणीय हुए। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।